हेलो एवरीवन। सो मैंने आप लोगों से अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ठीक 24 घंटे बाद एक नया वीडियो अपलोड करूँगी, पर मुझसे रहा नहीं गया। अभी हम घर पे एक बाहुबली मूवी देख रहे थे। आप सभी ने देखी होगी, वर्ल्ड वाइड फेमस मूवी है। उसमें एक चीज़ विच वॉज लेस टॉक्ड बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट even for a normal human character is of Shivgami. Now, she's a mother, she's queen. She is also responsible for um, making sure that her kingdom is protected, is always flourishing, and is under the right rulership. अब इसको थोड़ा स्केल डाउन कीजिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके आसपास लोगों का आपको पता रहा है, उन लोगों का जिनसे आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हैं। आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका अपना बच्चा हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में आपका अपना बच्चा कई बार होता है। हम जानते हैं कि वो क्रूक्ड हैं या फिर वो सही माइंडसेट के लोग नहीं हैं। वो कभी कभी किसी एक्सटेंट तक किसी का नुकसान कर सकते हैं या करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ना सिर्फ आप हमेशा थ्रू आउट लाइफ उन चीज़ों को जानते हुए, अपने अंदर जानते हुए इग्नोरेंट रहते हैं। जब वो पर्सन, कोई भी आपका सबसे करीबी कुछ गलती करता है, आप तब भी सच का साथ देने की बजाय उसके साथ खड़े होते हैं। अब इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी तो ये भी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें, बिल्कुल। लेकिन प्रोटेक्ट करना सिर्फ बाहर के कंसिक्वेंसेस से नहीं है। आपको सिर्फ कंसिक्वेंसेस से आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अगर आपने उसको पहले रॉन्ग एक्शंस करने से प्रोटेक्ट नहीं किया। विच मीन्स, आपने बहुत लोगों को सुना होगा, बोलते हैं यार कुछ भी हो, हम तो अपने पर्सन के साथ खड़े हैं। कोई भी गलती करते, बड़ी से बड़ी गलती करके आ जाए, हम उसके साथ रहेंगे। ये माइंडसेट सही नहीं है, स्पेशली तब जब आपका खुद का एक डिसीजन लेवल नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, और तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गलत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। और मान लीजिए आपको पता है, ठीक है, सोशल सिस्टम में, एक सिविक सिस्टम में तो हमें ज़्यादातर पता ही होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। फिर भी अगर आपका करीबी जो है, जो आपका सबसे बिलीव्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर वो गलती करके आया है, अगर आप तब भी उसी को चूज़ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए इसका इम्पैक्ट ओवर द जनरेशन्स बहुत बढ़ा जाएगा। ये सिर्फ वो छोटा सा इंसिडेंट नहीं है, ये कभी ना कभी आपके और लोगों का, इवन आपके ऊपर भी आ सकता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि जब आपके आसपास कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गलती करे या ऐसी गलती करे जो दिखने में ऐसी लगे कि जानबूझकर की गई है, रुक सकती थी, रोकी नहीं गई, या किसी मद में आके कर दी गई है, तो हमेशा हमेशा कोशिश करें कि शिवगामी की तरह उतना टफ डिसीजन ले सकें कि हाँ, ये तुमने अब गलती की है, यू शुड बी पनिश्ड। मूवी में दोनों ही केसेस में वो अपने दोनों बेटों को ही देती है। एक बेटे को गलत सर्कमस्टांसेस की वजह से देती है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि ये सब प्लॉट था, तो वो अपने दूसरे बेटे, बड़े बेटे को भी फांसी की सज़ा देने का डिसीजन लेती है। ये डिसीजंस लाइफ में लेने आसान नहीं है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा सिचुएशन और इवेंट कभी ना आए। आप अगर मदर हैं, आप अगर फादर हैं, आप अगर बड़े भाई हैं, बड़ी बहन हैं, टीचर हैं, तो या इवन दोस्त भी हैं, हमेशा कोशिश करें कि उन चीज़ों में साथ ना दें जो आगे जाकर बड़ी बन सकती हैं। सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू।